अजमेर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल एक साधारण टायर पंचर की दुकान की आड़ में चल रहा था और पुलिस ने मौके से 5 अवैध हथियार सहित बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद कर लिया है और एक आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, YouTube से सीखा हथियार बनाने का हुनर, बीआरसी गैंग से जुड़े तार उजागर, बाहर से पंचर की दुकान, अंदर चल रहा था खतरनाक खेल, पंचर की दुकान, मौत का सामान। किशनगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचर की दुकान की आड़ में संचालित अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क के तार कुख्यात गैंग से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। आईपीएस अजय सिंह राठौर ने बताया कि पहले आरोपी मोहम्मद रोशन को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में दूसरा आरोपी नरेश चौधरी भी दबोचा गया है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी संगठित रूप से अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने का काम कर रहे थे। आरोपी नरेश चौधरी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। उसके खिलाफ 7 से 8 मुकदमे दर्ज हैं। उसके कुख्यात बीआरसी गैंग से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। जाँच में यह भी सामने आया है कि इस गैंग के तार कुख्यात अपराधी बल्भा राम जाट से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं यह फैक्ट्री गैंग को अवैध हथियार सप्लाई तो नहीं कर रही थी। बल्भाराम जाट का नाम पहले भी कई गंभीर मामलों में सामने आ चुका है। 2011 में कांग्रेस विधायक के बेटे के अपहरण और हत्या मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 2019 में जेल से ही एक मुख्य गवाह की हत्या करवाने का आरोप लगा है। 2025 में रूपनगढ़ में फायरिंग की घटना में भी गैंग का नाम सामने आया था, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने अवैध हथियार बनाने की तकनीक YouTube से सीखी थी। इसके बाद उन्होंने पंचर की दुकान की आड़ में देसी कट्टे और बंदूकें बनाना शुरू कर दिया। मौके से पुलिस ने 5 तैयार अवैध हथियार, कई आधे बने हुए कट्टे, हथियारों की नाल, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, बारूद सहित कई उपकरण जब्त किए हैं। बांदासंदे थाना क्षेत्र के अंदर ये जो गांव है कांकड़ियावास, वहाँ पे एक पंचर की दुकान चला रहा था एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद रोशन। तो ये पंचर की दुकान की आड़ में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, जिसके अंदर अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता था। और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला ये पिछले 5 सालों से इस तरीके का काम कर रहा था, अवैध हथियार सप्लाई कराया जा रहा था। तो इसमें 5 हथियार भी जब्त हुए हैं अपन को, और कुछ नवनिर्मित और अर्धनिर्मित हथियार, उसको बनाने की नाल, उसमें प्रयोग किए जाने वाले बारूद, छर्रे, इस तरीके की चीजें भी बरामद हुई है। गैंग की संलिप्तता और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक नए आपराधिक कानून के तहत इस मामले में संगठित अपराध की धाराएं भी जोड़ दी हैं। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इस फैक्ट्री से हथियार किन किन अपराधियों और गैंग्स को सप्लाई किए जाते थे। किशनगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर दबिश देकर कई हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद रोशन नाम का व्यक्ति पंचर बनाने की दुकान की आड़ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि मोहम्मद रोशन का जो ग्रुप है वह बलवाराम चौधरी ग्रुप से जुड़ा है। बलवाराम चौधरी किशनगढ़ का एक कुख्यात गैंगस्टर है। पूर्व में राजनीतिक पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या का भी आरोप बलवाराम चौधरी पर है। पुलिस सरगर्मी से अब मोहम्मद रोशन के साथ नेटवर्क में कौन कौन शामिल था उनकी पड़ताल में जुटी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि मोहम्मद रोशन ने हथियार बनाकर किसको सप्लाई किए और मोहम्मद रोशन को आर्थिक रूप से कौन मदद कर रहा था। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। राजस्थान में एक बार फिर से गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी।
विजय पलड़ा को ये धमकी मिली है। पीड़ित को अब तक 2 बार धमकी मिल चुकी है। विदेश के नंबर से उन्हें वॉइस नोट मिला है जिसमें कहा गया है कि रेकी हो चुकी है, 5 मिनट लगेंगे मारने में। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। मारे पास क्यों पड़े हो बताओ यार, आपने तो कदे कोई बात नहीं, कोई और चीज नहीं, कदे कोई लेना नहीं देना नहीं, बस मारे पास क्यों पड़े हो। गोदारा गैंग का खौफ, गैंगस्टर की धमकी से दहशत, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, रेकी पूरी, बस मौके का इंतजार। पहले भी मिल चुकी है धमकी। राजस्थान में गैंगस्टर्स का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह की ओर से एक व्यापारी को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कुचामन सिटी के एक व्यापारी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसे एक बार फिर फोन कर धमकाया गया है कि 5 मिनट का मौका मिला तो तेरा खेल खत्म कर देंगे। इस धमकी के बाद व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है। पीड़ित व्यापारी को 1 महीने बाद दूसरी बार विदेशी नंबरों से धमकी भरा ऑडियो संदेश मिला है, जिसमें वीरेंद्र चारण कहता है कि उसकी पीड़ित की गतिविधियों पर नजर है, पुलिस प्रोटेक्शन ले लेना, अभी तक जितनों को भी मारा है, पुलिस प्रोटेक्शन वालों को भी मारा है। गैंगस्टर और पीड़ित के बीच में किस तरह से बातचीत हुई, चलिए ऑडियो के जरिए आपको सुनाते हैं। मारे पास क्यों पड़े हो बताओ यार, आपने तो कदे कोई बात नहीं, कोई और चीज नहीं, कदे कोई लेना नहीं देना नहीं, बस मारे पास क्यों पड़े हो। नहीं पीछे कोई बात वजह नहीं पड़े था ये मैंने बताओ। मैं मेरी सुनो, तेरे थाने फोन करियो तो थाने से बाद में तो करने की जरूरत है। गार्ड और थाने वालों को भी बना दियो, गार्ड वालों के भाई गार्ड को बच गई सेफ्टी का बिल्कुल है कि भाई 1.5 से उसके 7 लाख के 2 साल लाख के क्यों सपोज करो मैंने कभी करना ही है, चलो तो देखा भाई कोई सरकारी में कोई दिक्कत ना आप ये पुट्टे शादी 1.5 करे, ठीक है 7 आना है ना, 7 आना सारी बल्ली। लेकिन मारे पास क्यों पड़े हो दादा बताओ ना, मार तो कहते था न तो कोई दोस्त रही न तो कोई दुश्मनी रही। नुकसान तो देखो हो रहा है, आज नहीं तो साल में हो रहा है, 2 साल में कल भी 10 दिन मान लो यही थे कर नुकसान तो भी कोई इलाज को नहीं मार कर भाई। मैं थाको कोई कदे को नुकसान करे हूँ, थाको थाका कोई रास्ता में आया हूँ, थाको कोई थे कटक करे हो, बट मैं कोई बीच में बोले हूँ तो बता दो, खाना कॉल करियो, ठीक है। और जो मदद क्यों हाँ क्या की मदद कहीं है। एक मामला कुचामन थाने में दर्ज है। साथ ही पीड़ित ने अब जयपुर के बनी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत ईशान किरण का कहना है कि साइबर टीम और पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। धमकी देने वाले की जांच की जा रही है। धमकी देने वाला शख्स खुद को वीरेंद्र चारण बता रहा है, जो रोहित गोदारा का एकदम खास है। दोनों मिलकर राजस्थान संभाल रहे हैं। एक के बाद एक व्यापारियों को करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जयपुर के सदर इलाके में एक स्कूल व्यापारी को रोहित गोदारा ने जान से मारने की धमकी दी थी। एक बार फिर से जयपुर में एक व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया है। सवाल है कि आखिर कब पुलिस रोहित गोदारा को पकड़ेगी। रोहित एक के बाद एक व्यापारियों को धमका रहा है। वो विदेश में बैठकर भी राजस्थान में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। रोहित गोदारा का ये नेटवर्क पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। रोहित गोदारा ने एक बार फिर से एक बीजेपी नेता, माइंस कारोबारी और प्रॉपर्टी कारोबारी को टारगेट किया है। उसका जो गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण, उसने वॉइस नोट से कहा कि आप हमारी गैंग को सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट करें। हालांकि पैसा नहीं कहा गया, लेकिन इस वॉइस नोट में कह रहा है कि अगर जान प्यारी है तो उनको सपोर्ट किया जाए। इसके साथ ही पीड़ित को ये भी धमकाया जा रहा है कि उसकी रैकी हो चुकी है, वो कहाँ जाता है, किसकी शादी में जाता है, ये उनकी लोगों को पता है। इसके साथ ही उस वॉइस नोट में ये भी कहा गया है कि केवल 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट में पूरा जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। बहरहाल बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज चुका है। हरियाणा के अंबाला में 3 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद इसके तार हनुमानगढ़ जिले से भी अब जुड़ रहे हैं। दरअसल हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और हनुमानगढ़ के किशनपुरा दिखनादा निवासी जसवंत कुमार सोनू पुत्र गोबल राम के खिलाफ मामला दर्ज कर जसवंत को गिरफ्तार किया। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन आरोपियों से ये पता लगाने की भी कोशिश लगातार जारी है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी वारदात में और कितने लोग शामिल थे। लगातार हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए प्रशासनिक टीमें जुटी हुई हैं। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में।
राजस्थान से जुड़े आतंकियों के तार। हनुमानगढ़ से युवक गिरफ्तार। मोबाइल चैट से खुला राज। शहजाद भट्टी से संपर्क करना चाहता था आरोपी। मामले की पड़ताल में जुटी एजेंसियां। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क करने की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आतंकी शहजाद और युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के किशनपुरा दिखनावा गांव के जसवंत कुमार उर्फ सोनू कुमार के रूप में हुई है। टाउन पुलिस के मुताबिक जसवंत के इंस्टाग्राम पर डाले हथियारों के वीडियो सामने आने के बाद उसे हिरासत में लिया गया था और उसकी इंस्टाग्राम चैट की जांच की गई तो पता चला कि उसने कई बार शहजाद भट्टी से संपर्क करने की कोशिश की थी। टाउन पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है कि आखिर वो पाक बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क क्यों करना चाहता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि अंबाला में गिरफ्तार 3 आतंकवादियों द्वारा हनुमानगढ़ में आईडी लगाने और देश के कई शहरों को बम विस्फोट से दहलाने की योजना के खुलासे के बाद शहजाद भट्टी द्वारा अजमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में स्लीपर सेल बनाने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगाह रखनी शुरू की तो सामने आया कि जसवंत और सोनू पाक बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क की कोशिश में था। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है कि कहीं जसवंत किसी गैंगस्टर या आतंकी से भी तो जुड़ा हुआ नहीं है। आज से कुछ दिन पहले अंबाला पंजाब में शहजाद भट्टी निवासी पाकिस्तान के कुछ सहयोगियों से आईडी बरामद हुई थी, जिसके बाद हमें इनपुट मिले थे कि शहजाद भट्टी का एक सहयोगी जनवीर यहाँ हनुमानगढ़ में भी रेकी करके गया है। जिसके बाद हमने हमारे इंटेलिजेंस को मजबूत किया और जिससे हमें आसूचना प्राप्त हुई कि किशनपुरा दिखनादा पुलिस थाना टाउन का जसवंत उर्फ सोनू है, जो इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान निवासी शहजाद भट्टी जो कि एक आतंकवादी है, जिससे लगातार बार बार उससे संपर्क का प्रयास कर रहा है, जिसमें हमने हमारे इंटेलिजेंस ने तकनीकी साक्ष्यों से हमने जब वेरीफाई किया तो उसके संपर्क में आना पाया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही 3 स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में छिपा आतंकी शहजाद भट्टी पूरे देश में अपने स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। एक इशारे पर वो भारत के कई राज्यों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल एटीएस और खुफिया एजेंसी कुछ दिनों पहले पकड़े गए तीनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। वहीं देश भर में इनकी स्लीपर सेल कहां-कहां छुपे हैं, इस बारे में भी खुलासा हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया के मार्फत संपर्क साधने का प्रयास में टाउन पुलिस ने एक युवक जसवंत को गिरफ्तार किया है। दरअसल किशनपुरा दिखनादा निवासी जसवंत और सन्नी ने सोशल मीडिया के ऊपर शहजाद भट्टी को मैसेज लिखकर भेजा था, साथ ही अपने मोबाइल नंबर भी डाले थे कि जल्द से जल्द संपर्क करो। ऐसे में टाउन पुलिस ने आरोपित के ऊपर देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि अंबाला के अंदर आरडीएक्स के साथ में पकड़े गए 3 आतंकियों से हनुमानगढ़ सहित कई शहरों को दहलाने की साजिश थी, जो कि पूरी तरह से नाकाम हो गई। वहीं उनसे पूछताछ के अंदर इस क्षेत्र के अंदर स्लीपर सेल एक्टिव होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद में जिला पुलिस लगातार न सिर्फ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही थी बल्कि मानवीय सूचनाएं भी एकत्र कर रही थी। इसी दौरान ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इस पे ये आईडी पुलिस के सामने आई, जिसके अंदर शहजाद भट्टी के कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए थे, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस जांच के दौरान ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि ये जो युवक है इसने आखिर शहजाद भट्टी से संपर्क साधने का प्रयास क्यों किया और इसके साथ में कोई और भी लोग शामिल है या ये अकेला ही था। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि पहले ये किसी आतंकवादी संगठन या किसी गैंगस्टर के संपर्क में तो नहीं है। अब देखना ही होगा कि जांच के बाद में पुलिस किस तरह के तथ्य निकालकर आम लोगों के सामने ला पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। आतंक के एक और सनसनीखेज मॉड्यूल का राजस्थान में खुलासा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर से आतंक के हैंडलर को पकड़ा गया है, जो आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईएसआईएस आज भी जिंदा है, और अगर है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी चिंता की बात है। इस मामले के सामने आने के बाद अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जोधपुर से जो आतंक के हैंडलर को पकड़ा गया है, उसके कनेक्शंस को भी खंगालने की कोशिश अब पुलिस की टीम कर रही है। और साथ ही इस गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े सवाल सुरक्षा के लिहाज से खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी लगातार लोगों की ओर से उठाया जा रहा है कि क्या आईएसआईएस आज भी जिंदा है,
सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी चिंता का विषय है, किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम करेंगी। फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इस गिरफ्तारी को लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको देंगे। राजस्थान टू आंध्र प्रदेश, आईएसआईएस का फिर लौटा जिन, आतंक के मॉड्यूल का पर्दाफाश, आतंक का हैंडलर गिरफ्तार। आईएसआईएस आतंक का वो नाम जिसने पूरी दुनिया में एक समय पर किया था दहशत फैलाने का काम, लेकिन बगदादी की मौत के बाद माना जा रहा था कि आतंक का ये संगठन अब खत्म हो गया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि आईएसआईएस के दहशतगर्द आज भी आतंक के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन तरीका बदला है। पहले खुलेआम आतंक फैलाते थे, अब लोगों का ब्रेन वॉश करके आतंक की विचारधारा को पोषित कर रहे हैं। ऐसे ही आईएसआईएस के हैंडलर को राजस्थान से पकड़ा गया है। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैंडलर को पकड़ा है। आरोपी युवक के फोन से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध वीडियो भी बरामद हुए हैं, जिन्हें वो सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करके युवाओं का ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता था। वो पहले से जेल में बंद आईएसआईएस से जुड़े अन्य लोगों के संपर्क में भी था। विजयवाड़ा की टीम के अनुसार उनके वहाँ एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें उनके पास वहाँ कस्टडी में एक बंदा है। उस बंदे के इनपुट के आधार पे हमने यहाँ से जोधपुर से ये बंदा पकड़ा है। ये बंदा आईएसआईएस आइडियोलॉजी से संपर्क रखता है और इसके मोबाइल में और जो सोशल प्लेटफार्म है और इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे ये बंदा जुड़ा हुआ है और उसके मुताबिक इसी की गतिविधि जो है जिसान नाम के व्यक्ति की, जो सन सिटी मार्केट नई सड़क जोधपुर का रहने वाला है, 19 साल का जवान है और इसकी जो विचारधारा है वो आईएसआईएस से मेल खाती है और उसके मुताबिक इसको आंध्र प्रदेश की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और अभी ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के और आंध्र प्रदेश को। दरअसल बीते दिनों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की पुलिस ने आईएसआईएस कट्टरपंथी विचारधारा ग्रुप से जुड़े एक युवक को पकड़ा था। उन युवकों से पूछताछ की गई तो यहाँ जोधपुर के नई सड़क निवासी युवक जीशान का कनेक्शन भी सामने आया। इसके बाद मंगलवार की शाम को विजयवाड़ा पुलिस यहाँ पहुंची और देर रात इसे पकड़ लिया। जीशान आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़े ग्रुप का एडमिन था, जिसमें वीडियो और नोट्स के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाता था। वो बेनेक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जिसमें कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा कंटेंट अपलोड होता था। हालांकि युवक काफी चालाक निकला। उसने पकड़े जाने से पहले अपने मोबाइल से कंटेंट पहले ही डिलीट कर दिया था, लेकिन पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने डेटा रिकवर कर लिया। वहीं अगर बात की जाए जीशान की, तो वो करीब 2 साल से ग्रुप से जुड़ा हुआ था। वो हाल ही में हैंडलर बना था। इसके लिए उसने परीक्षा भी दी थी। उसे हैंडल करने वाले हैंडलर ने पहले उसकी परीक्षा भी ली थी, जिसमें सफल होने के बाद उसे उस ग्रुप का एडमिन भी बना दिया था। इसके बाद वो अन्य युवकों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने लगा। फिलहाल इस ग्रुप में कई और देशों के कट्टरपंथियों के जुड़े होने के एंगल से भी पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, ऐसे में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। साथ ही आतंक के इस नेटवर्क पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस जीशान को गिरफ्तार करने के साथ साथ अगर बात की जाए तो उसके जो संपर्क में जो लोग हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कोई बड़ा नेटवर्क यहाँ खुलासा हो सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के गोपालपुर इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने ही चचेरे भाई को महज 150 रुपए के लिए दूसरे भाई ने मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ 150 रुपए के लिए भाई ने भाई की हत्या की, या फिर इसके पीछे कुछ और राज है? देखिए सिर्फ 150 रुपए के लिए चचेरे भाई का कत्ल। भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट। पेट में चाकू घोंप कर की भाई की हत्या। हत्या के बाद आरोपी चचेरा भाई फरार। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। आलू के किराए को लेकर हुआ था विवाद। शिवपुरी में हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर
मजबूर कर दिया है कि क्या कोई शख्स सिर्फ 150 रुपए के लिए अपनों की जान ले सकता है। लेकिन शिवपुरी में सिर्फ 50 रुपए के लिए जान ले ली गई है। दरअसल पटेवरी गांव के रहने वाले 57 वर्षीय माधव आदिवासी पिछले महीने मजदूरी के लिए आगरा गए थे। उनके साथ चचेरा भाई रमेश आदिवासी और उसकी पत्नी अशरफी भी गई थी। रमेश कुछ दिनों बाद लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी मजदूरी करती रही। करीब 22 दिन बाद सभी मजदूर गांव वापस लौटे। मजदूरी के बदले अशरफी को कुछ आलू मिले थे जो माधव आदिवासी के पास रखे थे। सोमवार शाम रमेश आदिवासी इन्हीं आलू को लेने माधव के पास पहुंचा। मामला शिवपुरी जिले के पटेवरी गांव का है। यहां से माधव और उसका चचेरा भाई रमेश आगरा अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ मजदूरी करने गए। रमेश कुछ दिन बाद मजदूरी करके लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी वहीं मजदूरी करती रही। माधव और ग्रामीणों के साथ जब वो लौटी तो मजदूरी के पैसे और उसके साथ कुछ आलू थे। आलू माधव के पास थे। रमेश माधव के पास गया और कहा कि मेरे आलू दे दो, लेकिन माधव ने कहा कि आलू लेने तो आ गए, लेकिन आलू आगरा से यहाँ तक लाने का जो भाड़ा 150 रुपये लगा, पहले वो दे दो, तब मैं तुम्हें आलू दूंगा। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। रमेश इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने चाकू हाथ में लेकर माधव के पेट में घोंप दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जहां माधव ने आगर से शिवपुरी तक आलू लाने का किराया मांगा, बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। माधव ने रमेश से पहले 150 रुपए भाड़ा चुकाने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते ये कहासुनी बढ़ गई। गुस्से में आकर रमेश ने चाकू निकाला और माधव के पेट में वार कर दिया। पहला लड़का से किया था उन्होंने, क्या हमारे पैसा दो, लड़का ने नहीं दिया पैसा, क्या तुम्हारे किराए के पैसे दो। इनकी बोरी आलू की काय के पैसे थे? आलू के किराए के पैसा मांग रहा था लड़का इनका कौन का? इनका ये खत्म हुए हैं। हाँ। कौन से? इनने पैसा नहीं दिया। अच्छा। इस बात के लिए झगड़ा हो गया। कितने पैसे थे? अरे 150 रुपए। 150 रुपए के लिए ये हत्या हुई है पूरी। और क्या। घायल माधव को परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने आरोपी रमेश आदिवासी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। माधव को मौत के घाट उतारने के बाद रमेश मौके से फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश करते हुए उसके पीछे लगी है। लेकिन बेहद छोटी और मामूली बात पर एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने इलाके में न केवल सनसनी फैला दी है, बल्कि लोगों को हैरान कर दिया है। शिवपुरी से कैमरा सहयोगी यशपाल खन्ना के साथ अतुल गौड़, NDTV। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।